नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम इस वीडियो में प्री इंडिपेंडेंट एजुकेशन यानी स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ था कि हम जो पिछली वीडियो में पढ़े थे वो प्राचीन एजुकेशन पढ़े थे, प्राचीन शिक्षा के बारे में, मतलब एंशिएंट एजुकेशन। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा, मतलब हायर एजुकेशन के बारे में क्या क्या हुआ था, ये ध्यान रखना। समझो अब भारत में उच्च शिक्षा का विकास है, मतलब भारत में जो है इंडिया में कैसे हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो 1781 ईस्वी में क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की है। ठीक, इस कलकत्ता मदरसा की स्थापना का पीछे उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम कानूनी शिक्षा देना, ये ध्यान रखना आप लोग, मुस्लिम कानूनी शिक्षा देना, ये ध्यान रखिए। अब इसी के विरोध में क्या हुआ कि जोनाथन डंकन ने 1791 में क्या हुआ कि जोनाथन डंकन ने क्या किया कि वाराणसी में क्या किया, संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है। कितने साल बाद? 10 साल बाद, ये ध्यान रखना। 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने वाराणसी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की है, ये ध्यान रखें। इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पे मुस्लिम उद्देश्य था, यहाँ पे हिंदू दर्शन, मतलब हिंदुओं के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, हिंदू दर्शन और कानून व्यवस्था के अध्ययन के लिए बनाया गया। अब ठीक, अब क्या होता है कि 1800 ईस्वी में क्या हुआ है कि लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा ये बस इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया जा रहा है। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करना। अंग्रेज अधिकारियों को क्या करना? भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करना। ठीक, अब हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे? चार्टर अधिनियम 1813 पढ़ेंगे, एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 पढ़ेंगे, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 पढ़ेंगे, मैकाले मिनट 1835 पढ़ेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड मिनट 1839 पढ़ेंगे, वुड डिस्पैच 1854 और हंटर आयोग ये 1882 में। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, वुड डिस्पैच इंपॉर्टेंट है और हंटर आयोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रोनोलॉजी इसका पूरा रट लीजिएगा, जैसे पूरा याद करना होगा कि चार्टर अधिनियम 1813, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बेस बन, ये इंपॉर्टेंट है, क्रम इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्रम, ये सीक्वेंस जैसे लिखे हो वैसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या किया गया, पहली बार क्या किया गया, शिक्षा हेतु के अनुदान के लिए शिक्षा पे क्या किया गया, हर साल 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पे खर्च करने का प्रावधान किया गया। फर्स्ट एजुकेशनल ग्रांट है, 1 लाख एनुअली अलोकेटेड फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में क्या किया गया कि 1 लाख जो रुपए हैं हर साल क्या किया जाए, खर्च किया जाए, किस पे? शिक्षा पे। मिशनरियों को अनुमति दी गई, मतलब ईसाई विचार को फैलाने के लिए ईसाई मिशनरियों को स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई। 1813 ईस्वी में क्या हुआ कि जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या क्या बात की गई, तो 1 लाख रुपए और ईसाई मिशनरियों के लिए स्कूल खोलने की बात की गई, ताकि ईसाई विचारों को मतलब प्रसारित किया जा सके। उच्च शिक्षा पर प्रभाव क्या क्या हुआ, अब ध्यान दो कि आधुनिक विषय जैसे अंग्रेजी, विज्ञान, दर्शन की पढ़ाई का रास्ता खुला। लेकिन ध्यान रखना, ये सीधे संस्थान स्थापित नहीं हुए, मतलब कॉलेज वॉलेज स्थापित नहीं, लेकिन यहाँ पे नींव तैयार की गई। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब नींव, ये ध्यान रखना कि बेस तैयार किया गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा ना क्रिएटेड फाउंडेशन। आप लोग देखिए ध्यान से, इम्पैक्ट ऑन हायर एजुकेशन ओपनड द वे ऑफ मॉडर्न हायर लर्निंग, जैसे इंग्लिश, साइंस, फिलोसफी। डिड नॉट इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ, क्या हुआ डायरेक्टली, बट क्या हुआ क्रिएटेड फाउंडेशन, मतलब यहाँ पे न्यू तैयार की गई। लीड किसको किया? इसी आधार पे क्या हुआ कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई। ठीक, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में इसकी स्थापना की गई। अब ये ध्यान रखना, इसका निष्कर्ष क्या हुआ? इसका निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि 1813 में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का भारतीय शिक्षा में क्या हुआ कि पहला आधिकारिक हस्तक्षेप था जिसने आधुनिक उच्च शिक्षा की शुरुआत की। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता वाला, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में स्थापित हुआ। जैसे स्थापित कब हुआ? 1817 में कलकत्ता में। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये क्वेश्चन आया है PYQ में, ये ध्यान रखिएगा, ये PYQ में आ चुका है, इसको हम सॉल्व करा चुके हैं। ठीक, ये वीडियो मतलब जब भी अपलोड कर दें इसको सॉल्व करा दिए। ठीक, ये ध्यान रखें। प्रेसिडेंसी कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज हिंदू कॉलेज का नाम बदल के 1855 में क्या गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज किया गया। अब इसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में जैसे हिंदू कॉलेज था तो ये क्या किया हुआ कि यहाँ पे हिंदुओं को पढ़ाया गया जाने लगा। ठीक,
तो बाद में यहाँ पे हिंदुओं को नहीं बल्कि सभी लोगों को पढ़ाए जाने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज रखा गया। ठीक, अब प्रेसिडेंसी कॉलेज को क्या किया गया, 2010 में यूनिवर्सिटी के रूप में इसको मान्यता दे दी गई। तो 2010 में इसको किस रूप में मान्यता दी गई, प्रेसिडेंसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गई, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मतलब रिपोर्ट पे, एल्फिंस्टन रिपोर्ट। एल्फिंस्टन रिपोर्ट 1823 में। अब ध्यान रखो आप, क्या हुआ कि 1823 में क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड आप पहले समझो। यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन इनके नाम है। एल्फिंस्टन रिपोर्ट क्यों बोलते हैं कि इनका नाम जो है पूरा नाम माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, बम्बई के गवर्नर है ये 1823 में स्थापित हुआ था। ठीक, इनका उद्देश्य क्या था, बम्बई प्रेसिडेंसी में शिक्षा को संगठित रूप देना, ये ध्यान रखिएगा। बम्बई प्रेसिडेंसी में क्या है ना, शिक्षा को क्या करना, ऑर्गेनाइज सिस्टम में देना का रूप देना, ये ध्यान रखना। इसकी मेन रिकमेंडेशन यानी मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी थी, रिकमेंडेशन ध्यान से समझना आप लोग। इनका रिकमेंडेशन ये था कि जन शिक्षा का प्रसार करें। ठीक, ये ध्यान रखना। स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करें, मतलब ध्यान रखो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो जन शिक्षा का प्रसार है वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर बढ़ाना। ठीक, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उच्च जो शिक्षा है, जो हायर एजुकेशन है, बड़े शहरों में कॉलेज खोले जाएं जहाँ पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य और दर्शन को पढ़ाया जाए। मतलब क्या किया गया, वेस्टर्न साइंस को पढ़ाया जाए, वेस्टर्न साइंस, लिटरेचर एंड फिलोसफी को क्या किया जाए, मतलब टीचिंग किया जाए। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षण किया का प्रावधान किया, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोड़, ये ध्यान रखना। जो पुस्तकों का अनुवाद है, उपयोगी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाए, मतलब जो भी इंग्लिश में उसको भारतीय भाषाओं में क्या करो, अनुवाद कराओ, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सरकार की भूमिका क्या है, शिक्षा का प्रचार प्रसार सरकार की जिम्मेदारी हो, ना कि केवल मिशनरियों पर निर्भर है। जैसे 1813 में क्या हुआ था कि चार्टर एक्ट में जो ईसाई मिशनरी थे उनके स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी, क्यों दी गई, क्योंकि वहाँ पे ईसाई विचारों को फैलाने की अनुमति दी गई। तो 1823 में क्या गया, एल्फिंस्टन मतलब यहाँ पे एल्फिंस्टन रिपोर्ट में क्या किया गया, 1823 में क्या किया गया कि सरकार की भूमिका हो, मतलब शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हो वो सरकार हो, सिर्फ ईसाई मिशनरी पे आप डिपेंड ना हो जाओ। ठीक, ये ध्यान रखना। इसका इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब महत्व और प्रभाव क्या है। तो यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। बम्बई प्रेसिडेंसी में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव रखी गई। इसके आधार पर क्या हुआ, 1827 में एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई की स्थापना हुई। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जितने भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ईयर बता रहे हैं, प्लीज़ आप लोग क्या करेगा, उसको एक जगह लिख के उसको मतलब एकदम लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो अभी इंपॉर्टेंट लास्ट में हम आपको बताएंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। भारत में क्या हुआ कि पाश्चात्य उच्च शिक्षा के विकास को दिशा मिली, ये ध्यान रखिएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन। तो एल्फिंस्टन रिपोर्ट क्या हुआ ने क्या शिक्षा को सरकार की जिम्मेदारी माना और स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों पर जोर देकर भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया, ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पे सिर्फ ईसाई मिशनरियों का ऊपर निर्भर न रहे कि वो शिक्षा का बढ़ावा देंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, यहाँ पे सरकार पे भी डिपेंड रहे, सरकार को शिक्षा की जिम्मेदारी दें, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 1824 में क्या हुआ, एल्फिंस्टन हाई स्कूल की स्थापना की गई। ठीक, वो कौन थे, गवर्नर माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के सम्मान में की गई थी। फिर 1836 में क्या हुआ, इस मतलब एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई तथा बाद में यही क्या हुआ, एल्फिंस्टन कॉलेज का विकास हुआ। अब 1856 में क्या हुआ, एल्फिंस्टन कॉलेज हाई स्कूल से अलग होकर क्या हुआ, एक अलग संस्थान बन गए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एल्फिंस्टन एक कॉलेज मतलब एक कॉलेज की स्थापना हुई 1856 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये तीसरा है। ये कब आया था, 1823 में। इसमें क्या हुआ था कि ओरिएंटल को लेके और जो इंग्लिश है मतलब पश्चिमी और भारतीय शिक्षा को लेके विवाद हो गया था। तो इसी को विवाद को सुलझाने के लिए क्या है, मैकाले मिनट आए थे। तो यहाँ पे ओरिएंटलिस्टिक और इंग्लिस्टिक, ओरिएंटल मतलब क्या होता है, भारतीय पारंपरिक शिक्षा जैसे संस्कृत हुआ, अरबी हुआ, फारसी हुआ को बढ़ावा देना चाहते थे भारतीय पारंपरिक शिक्षा। ओरिएंटलिस्टिक क्या चाहते थे, भारतीय पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। इनका क्या तर्क था, भारतीय समाज को अपनी परंपरा, संस्कृति और शास्त्रीय ज्ञान से अधिक लाभ मिलेगा। इनका ये तर्क था कि क्यों बढ़ावा देना चाहिए। तो इंग्लिस्ट क्या करते थे कि अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, जैसे विज्ञान, दर्शन, साहित्य को। ठीक, इनका ये तर्क था कि आधुनिक विज्ञान जो है तर्कशीलता और पाश्चात्य ज्ञान से भारतीय समाज का प्रगतिशील बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखना। यही विवाद क्या हुआ,
ये इन दोनों में झगड़ा हुआ, समझ लो, जैसे ओरिएंटल में और इंग्लिश में, ठीक, ये इन दोनों में झगड़ा हुआ, तो इस विवाद को कौन सुलझाने आया? तो मैकाले मिनट 1835 में आते हैं, और अंग्रेजी शिक्षा जिसका अधिनियम का, मतलब अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम जिसके कारण बना, ठीक। अब आते हैं मैकाले मिनट पे। मैकाले मिनट क्या किए कि मैकाले मिनट ऑन एजुकेशन, मैकाले का शिक्षा पर मिनट, ये ध्यान रखना। तो ये 1835 में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं, यानी पृष्ठभूमि को समझते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को, इनका पूरा नाम क्या है मैकाले का? थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा पे खर्च होने वाली 1 लाख रुपए जो कोष है उसका उपयोग कैसे किया जाए। जैसे 1813 में क्या हुआ था कि 1 लाख रुपए हर साल भारतीय शिक्षा पे खर्च करना है, तब उसे 1 लाख रुपए का खर्च कैसे करेंगे ये मैकाले जी बताते हैं, ठीक, ये ध्यान रखना। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इनका संदर्भ क्या था, कॉन्टेक्स्ट क्या था? ओरिएंटलिस्ट मतलब पारंपरिक शिक्षा समर्थक और एंग्लिस्ट मतलब पाश्चात्य शिक्षा समर्थन के बीच विवाद को सुलझाना, ये ध्यान रखना। अब इसका मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट क्या क्या है? तो इसका मुख्य बिंदु ये है कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। ये अंग्रेजी भाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए थे जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, ओरिएंटल और इंग्लिश के बीच में, क्योंकि वो भारतीय ज्ञान को चाहते थे, ये लोग क्या चाहते थे? विज्ञान, दर्शन, ये सब चीज़ विषय को चाहते थे कि पढ़ाया जाए, साहित्य को पढ़ाया जाए। तो इन दोनों के जो झगड़ा हुआ, तो यहाँ पे इसके झगड़े के उपलक्ष्य में क्या परिणाम निकला कि मैकाले मिनट ने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, ठीक, ये ध्यान रखना। पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार मतलब धनराशि का उपयोग अंग्रेजी साहित्य, पाश्चात्य विज्ञान और दर्शन की शिक्षा में किया जाए, न कि संस्कृत या अरबी में। मतलब यहाँ पे जो मैकाले मिनट आए थे वो ओरिएंटलिस्ट मतलब भारतीय पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा न देके एंग्लिस्ट शिक्षा को बढ़ावा देते थे, ये ध्यान रखना। अब एक चीज़ ध्यान रखना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या इनफिल्ट्रेशन जिसको कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखो, इनफिल्ट्रेशन या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। अब इसको समझो क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन मतलब ये होता है कि ऊपर ऊपर के लोगों को पढ़ा दो, ये लोग क्या करेंगे? धीरे धीरे नीचे तक ये पढ़ाते जाएंगे। पहले एक छोटे वर्गों को मतलब अंग्रेजी शिक्षा दो, ठीक, वही आगे चलकर आम जनता को शिक्षा देंगे। मतलब ऊपर ऊपर के लोगों को पढ़ाओ, ध्यान रखो, यहाँ पे समझो, ये 4 लोग हैं, ठीक, ये 4 लोग क्या किए? इंग्लिश पढ़ लिए, इंग्लिश इनको आता है। अब ये 4 लोग क्या करेंगे? आम जनता को पढ़ाएंगे। फिर ये 4, अब जैसे होगा, ये 4 लोग को जब पढ़ा दिए, ये ऐसे ऐसे, तो ये लोग क्या करेंगे? और आम जनता को पढ़ाएंगे। मतलब इनके टच में जो भी आएगा उनको पढ़ाते जाएंगे, ठीक, ये ध्यान रखना। उसी को क्या कहते हैं? डाउन फिल्ट्रेशन या इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है पारंपरिक शिक्षा की आलोचना। जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य को क्या किया? अव्यवहारिक और अनुपयोगी बताया, ठीक। मतलब यहाँ पे भारतीय पारंपरिक शिक्षा को क्या किया? बोले कि ये अव्यवहारिक है और अनुपयोगी बताया, ठीक। यहाँ पे क्रिटिसिज्म किए कि ठीक, ये ध्यान रखना। इनका उद्देश्य क्या था? हंटर मतलब इसका, ये क्या कहते हैं? मैकाले मिनट का ये क्या है कि ऐसा वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग से भारतीय हो परंतु रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेजी हो। मतलब ये समझना इस चीज़ को, जो मैकाले मिनट थे ये बोलते थे वो चाहे किसी भी रंग रूप के हों, ठीक, लेकिन उनका जो नेचर हो वो अंग्रेजी विषय का हो, ठीक, मतलब अंग्रेज की तरफ हो, ये ध्यान रखना। अब इसका सिग्निफिकेंस समझो, इनका महत्व क्या है। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम की नींव रखी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक, ये ध्यान रखना। भारत में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुआ। भारत में क्या हुआ? आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का मतलब प्रणाली की जो पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकाले मिनट में ही शुरुआत हुआ। पारंपरिक भारतीय शिक्षा से हटकर अंग्रेजी शिक्षा मतलब अंग्रेजी आधारित उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिला, ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट लॉर्ड ऑकलैंड मिनट पे। लॉर्ड ऑकलैंड मिनट क्या कहते हैं कि लॉर्ड ऑकलैंड मिनट 1839 में, इनका क्या बैकग्राउंड है? ये मतलब इनका बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि क्या है कि लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल ने 1839 में यह मिनट से जारी किया है, ये ध्यान रखना। यह ओरिएंटलिस्ट मतलब भारतीय पारंपरिक शिक्षा, एंग्लिस्ट मतलब जो पाश्चात्य शिक्षा है, विवाद और मैकाले के मिनट के बाद आया, ठीक। मुख्य उद्देश्य इनका क्या था? जन साधारण के लिए क्या करना? शिक्षा का प्रचार प्रसार और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ये ध्यान रखना। जन साधारण के लिए शिक्षा का प्रसार करना और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका मेन पॉइंट क्या है? मतलब मेन पॉइंट या मुख्य बिंदु, तो ध्यान रखो, स्थानीय भाषा में शिक्षा को क्या करें? मतलब स्थानीय भाषा में शिक्षा देना।
जनता तक पहुंचाने के लिए शिक्षा जो है स्थानीय भाषाओं में दी जाए। मैकाले मिनट क्या किए, जनता को शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी भाषा का विषय चुने। ठीक, न्यायालय की भाषा भी क्या किए थे, अंग्रेजी में किए थे। यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिएगा एक चीज, न्यायालय की भाषा जो होगी वो अंग्रेजी में होगा, ये ध्यान रखना आप लोग। अब एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे क्या होगा कि प्राथमिक विद्यालय जो है, जो प्राइमरी स्कूल है, वो गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले जाए ताकि आम जनता तक साक्षर हो सके। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बने, तो जन शिक्षा फैलाने की जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट को यानी राज्य के लिए। ठीक, ये ध्यान रखना। चौथा पॉइंट क्या है, शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग क्या है, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, ये ध्यान रखना। जो पांचवा पॉइंट क्या है, अंग्रेजी और स्थानीय शिक्षा में संतुलन हो। जो अंग्रेजी मैकाले मिनट लाए थे ना, वहाँ पे अंग्रेजी प्लस जो स्थानीय शिक्षा मतलब जो ओरिएंटल है उस शिक्षा में क्या हो, दोनों में मतलब एक इक्वालिटी है, मतलब संतुलन बना रहा है, सामंजस्य बना रहा है। उच्च शिक्षा के लिए क्या किया जाए, अंग्रेजी आवश्यक है लेकिन जनता के लिए स्थानीय भाषाओं का भी शिक्षा भी अनिवार्य है, मतलब बैलेंस करो आप उसको। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व को समझो। जन सामान्य और ग्रामीण शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, शिक्षा के प्रसार को प्राथमिक स्तर से जोड़ने का प्रयास, ये चीज हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट है, इसे भारत में क्या किया, लोक शिक्षा मतलब मास एजुकेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया, क्योंकि मैकाले मिनट क्या किए, सिर्फ अंग्रेजी को बढ़ावा दिए। ठीक, लेकिन जो लॉर्ड ऑकलैंड जी हैं वो क्या किए, वो जैसे आम जनता तक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किए। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मतलब जो भी कमीशन है, वुड डिस्पैच, ये ध्यान रखना। क्रोनोलॉजी आप प्लीज याद करिएगा, तभी जाके आपका क्वेश्चन सही भी होगा, क्योंकि वहां से क्रोनोलॉजी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ पे थ्योरी कम आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि। तो इसके लेखक कौन है, सर चार्ल्स वुड, इनका पूरा नाम सर चार्ल्स वुड है। ठीक, इसका वर्ष 1854। इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को, क्योंकि इसने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। यहाँ पे लिख लेना कि ये क्या है, अंग्रेजी शिक्षा का भारत में यहाँ पे देखो मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यहाँ पे हिंदी में क्या हुआ, मिसमैच कर गया है, ये ध्यान रखना। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये ध्यान रखना। इसको और क्या कहा जाता है, ये पहला नीतिगत उपाय है, मतलब उच्च शिक्षा के संबंध में ये पहला नीतिगत उपाय कहते हैं इसको। यहाँ पे लिखते हैं उच्च शिक्षा के संबंध में हायर एजुकेशन से रिलेट करके उच्च शिक्षा के संबंध में फर्स्ट पॉलिसी मेजर कहते हैं, पॉलिसी मेजर या पहला नीतिगत उपाय कहते हैं, ये ध्यान रखना। वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं, फर्स्ट पॉलिसी मेजर या अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, इसे भारत में मतलब अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या देते हैं। अब इसका मेन रिकमेंडेशन क्या है, मुख्य सिफारिशें क्या है। अब ध्यान रखो, पब्लिक इंस्ट्रक्शन विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DPI, प्रत्येक प्रांत में क्या हो, शिक्षा की देखरेख हेतु विभाग स्थापित किए जाए। ठीक, ये ध्यान रखना। हर जिले या प्रांत में क्या किया जाए, कम से कम एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखना। विश्वविद्यालय की स्थापित किए गए, तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फिनेटिव, ये ध्यान रखना। ये चीज बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज इसको याद करिएगा। 1857 में किसकी स्थापना हुई, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जिसको BMC कहते हैं, बॉम्बे BMC, मद्रास, कलकत्ता, B फॉर बॉम्बे, M फॉर मद्रास, C फॉर कलकत्ता, ये 1857 में, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखना कि इसकी शिक्षा संरचना, एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा था। तो प्राथमिक शिक्षा क्या था, स्थानीय भाषाओं में दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी भाषा में, उच्च शिक्षा अंग्रेजी में, जैसे विज्ञान, साहित्य, दर्शन की क्या है, अंग्रेजी में दिया जाए। ठीक, अब शिक्षक प्रशिक्षण क्या था, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया था। अब एक चीज और ध्यान रखना, वुड डिस्पैच में क्या हुआ था कि
फ्रैंक और कोडायल सपोर्ट था, मतलब महिलाओं को क्या किया, महिला को शिक्षा को प्रोत्साहित करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये ध्यान रखना। यहाँ पे क्या किया, महिला शिक्षा को क्या किया, महिलाओं को शिक्षा के लिए क्या किया, प्रोत्साहित करना। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे जो छठवां मतलब 6 नंबर का पॉइंट है, छठवां पॉइंट, अनुदान इन एड योजना, ग्रांट इन एड, मानक पूरे करने वाले निजी संस्थानों को क्या करें, सरकारी आर्थिक सहायता, मतलब जो भी मतलब निजी संस्थान जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो उनको क्या किया जाए कि उनको रिसीव कर, मतलब उनको क्या किया जाए, एक ग्रांट दिया जाए सरकारी, ताकि वो जैसे जो मानक पूरा कर रहा है जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक, उनको क्या किया जाए, एक सरकारी आर्थिक सहायता दिया जाए। और यहाँ पे क्या किया, व्यावसायिक शिक्षा, मतलब व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोकेशनल एजुकेशन, उसको क्या करो, प्रमोट करो, प्रमोटिंग ऑफ प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये ध्यान रखना। अब इसका महत्व क्या है, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसका सिग्निफिकेंस यह है कि शिक्षा में सरकार की आधिकारिक जिम्मेदारी तय हुई। शिक्षा में क्या हुआ, सरकार, ठीक, भारत में एक संगठित शिक्षा ढांचा हो, जैसे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा, प्राथमिक स्थानीय भाषा में, माध्यमिक अंग्रेजी भाषा में, उच्च शिक्षा भी अंग्रेजी भाषा में। आधुनिक विश्वविद्यालय प्रणाली की शुरुआत, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आधुनिक विश्वविद्यालय कैसे, क्योंकि बीएमसी की स्थापना हुआ था। बीएमसी मतलब बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। ये कब हुआ था स्थापना, 1857 में। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी के नाम लिख देते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में, ठीक, इलाहाबाद ये विश्वविद्यालय 1887 में, पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में, ठीक, बीएमसी बॉम्बे, बीएमसी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। अब ये तीनों क्या है, 1857 में। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी हम पढ़ाते जाएंगे उसका एक क्रोनोलॉजी, एक पीडीएफ सेपरेट करके उसको पढ़ा देंगे, ताकि आपका एक क्या हो, एक सेपरेट वीडियो मिल जाए, ताकि आप वहाँ से पूरा एक जगह लर्न कर लें, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप लोग भी अपने तरफ से पहले एफर्ट डालिएगा कि खुद लिखिएगा, खुद पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे हमें कुछ पॉइंट याद नहीं रहता है, जैसे क्या होता है कि हमको ये पीडीएफ बनाना है, ये काम करना है, तो उसको पीडीएफ बनाने में हम ये भूल जाएंगे कि विश्वविद्यालय का भी एक सेपरेट पीडीएफ वादा किया देने का। लेकिन अगर भूल गए तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से याद दिला दीजिएगा हमें, या फिर क्या करिएगा, आप खुद मेहनत कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। हम कोशिश करेंगे, वीडियो में तो बताते जा रहा है लेकिन सेपरेट वीडियो बनाएंगे जरूर, ठीक, ये ध्यान रखिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कमीशन पे, जो हंटर कमीशन है, ये लास्ट कमीशन है इस वीडियो का, ये ध्यान रखिए। इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या है, तो ध्यान रखो 1854 के वुड डिस्पैच के बाद। अब ये ध्यान रखो कि वुड डिस्पैच के बाद क्या हुआ कि भारत में शिक्षा की प्रगति की जांच हेतु क्या हुआ, यह आयोग बनाया गया। मतलब जो वुड डिस्पैच का मूल्यांकन किया, ये ध्यान रखना, रिप्लेस करने की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे मूल्यांकन करते हैं, किसका, वुड डिस्पैच का, कौन, हंटर आयोग, ठीक, ये ध्यान रखना। अब ये कब स्थापित हुआ था, तो 1882 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम हंटर, ठीक, ये ध्यान रखना। इसे इंडियन एजुकेशन कमीशन IEC भी कहा जाता है, IEC, ये ध्यान रखना। इसका मेन रिकमेंडेशन या मुख्य सिफारिशें कौन कौन सी है, हंटर है तो हंट मतलब मारना, ये ध्यान रखना, कोई शिकारी है, ध्यान रखना, हर एक चीज़ को क्या कर रहा है, 2 टुकड़ों में काट दे रहा है, ठीक। अब ये चीज़ ध्यान रखो, प्राथमिक शिक्षा क्या किया, शिक्षा जो है स्थानीय भाषा में दी जाए। इसका उद्देश्य क्या है, जनता को बुनियादी शिक्षा ताकि प्राप्त हो। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है, स्थानीय निकायों को सौंपी जाए, मतलब जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में दी जाए, ठीक, ये ध्यान रखना। अब इसका उद्देश्य क्या है, जनता को बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा क्या हो, मतलब जो बेसिक एजुकेशन वो प्राप्त हो। इसकी जिम्मेदारी क्या है, मतलब इसकी जिम्मेदारी किसको है, स्थानीय निकायों को सौंपी जाए। अब सेकेंड देखो, ध्यान रखो, माध्यमिक शिक्षा मतलब सेकेंडरी एजुकेशन, इसे 2 भागों में बांटा जाए, ठीक, इसे क्या किया जाए, 2 भागों में बांटा जाए, साहित्यिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, हंटर आयोग क्या किए, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भाग में बांट दिए, पहला क्या किए, साहित्यिक और दूसरा व्यावसायिक है। तो साहित्यिक क्या, उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए, ये ध्यान रखना, और जो व्यावसायिक है वो नौकरी और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए, मतलब जो ट्रेनिंग फॉर जॉब्स एंड प्रोफेशन, ठीक, जो लिटरेसी एजुकेशन, प्रिपरेशन फॉर हायर एजुकेशन, ये ध्यान रखना आप। अब ध्यान दो, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अनुदान, ग्रांट इन एड सिस्टम, अनुदान प्रणाली। योग्य निजी विश्वविद्यालयों को
क्या किया जाए, सरकारी अनुदान दिया जाए, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल एजुकेशन। जो महिला शिक्षा है, महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन सबसे पहले किस में, वुड डिस्पैच में, ये ध्यान रखना। मुस्लिम शिक्षा, मुस्लिम समाज की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता मतलब एफिलिएशन, जिससे कहते हैं ना एक यूनिवर्सिटी के साथ मतलब कई कॉलेज क्या करते हैं, एफिलिएट है यानी संबंध है, ठीक, मतलब रिलेट करते हैं। जैसे आप किसी, क्या होता है, एक मेन कैंपस होता है और क्या होता है, एक आपका कॉलेज होता है। तो कॉलेज जो होता है किसी मेन यूनिवर्सिटी से क्या होता है, रिलेट करता है, एफिलिएट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब कॉलेज और स्कूलों को क्या किया जाए, विश्वविद्यालय से संबंध किया जाए ताकि वे परीक्षा और डिग्री की प्रणाली से जुड़ सकें, ये ध्यान रखिएगा। जो कॉलेज और स्कूल है मतलब विश्वविद्यालय से संबंध किया जाए, मतलब उसको एफिलिएट किया जाए, ठीक, ताकि वे परीक्षा और डिग्री प्रणाली से जुड़ सकें। इसका महत्व क्या है, शिक्षा को क्या किया जाए, आम जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। भारत में प्राथमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की नींव रखी गई, ठीक। स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा जो है जनता का अधिकार है, जो प्राथमिक प्राइमरी एजुकेशन वो जनता का अधिकार है। इसीलिए क्या किया गया कि हंटर कमीशन 1882 को क्या भारत में प्राथमिक और व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए याद किया जाता है। हंटर आयोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया कि मतलब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वुड डिस्पैच के क्या किए, मतलब जो भी काम किए उनका मूल्यांकन करते हैं, रिप्लेस करने की बात कभी नहीं करते हैं कि उनको बदल दो ना, मूल्यांकन सिर्फ वो जांच करते हैं कि वुड डिस्पैच का क्या मतलब क्या काम था और क्या ये प्रगति हुआ कि नहीं, ये चीज़ मूल्यांकन करना था सिर्फ, ये ध्यान रखिएगा। आपका लाइन कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान बता देते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ईयर, पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, यहाँ पे इनका पूरा नाम और फिर इसका जो सिफारिशें हैं यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये है ये एफिलिएशन वाला, और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, एक को 2 भागों में बांटा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। और बुनियादी शिक्षा, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब आते अपने जो पीछे वाला पढ़े वुड डिस्पैच, उसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ठीक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बीएमसी वाला कॉलेज, ठीक, ये ध्यान। महिला शिक्षा को महिलाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लॉर्ड ऑकलैंड में, इनका ईयर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक। ये जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये स्थानीय भाषा में शिक्षा देना चाहते थे, ठीक, और क्या कहते थे यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी और स्थानीय शिक्षा का संतुलन करना चाहते थे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। बस ज़्यादा मत पढ़िएगा आप लोग प्लीज़, क्योंकि ये याद करने लगेंगे ना फिर क्या होगा कि आपको भूलना पूरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस एक यूनिट को तैयार करने में जितना टाइम लगेगा आप उससे 3 यूनिट तैयार कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम इस यूनिट को सबसे पहले पढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ से आप पढ़ लें पहले, बाद में जब अंडरस्टैंडिंग वाला यूनिट जैसे टीचिंग हुआ चाहे रिसर्च हुआ, रिसर्च पढ़ा दिए हैं वो भी अंडरस्टैंड पे है आपके, कम्युनिकेशन भी अंडरस्टैंडिंग पे, ये जो तीनों यूनिट है अंडरस्टैंडिंग पे, एलआर भी आपका अंडरस्टैंडिंग पे था लेकिन उसको भी पढ़ा दिए हैं। अब उसका इंडियन लॉजिक उसको जल्दी पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे और जो पीछे पढ़े हैं हम लोग मैकाले मिनट, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, ठीक। अब ये क्या हुआ कि मतलब ये क्या किए, ये अंग्रेजी शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिए थे, यहाँ पे क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है पहला, ये ध्यान रखिएगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन किस में आया था, तो मैकाले मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इस पे जो जनरल कमेटी, इसमें क्या हुआ था कि बस झगड़ा हुआ था, ये ध्यान रखिए 1823 में। एल्फिंस्टन रिपोर्ट है। अब ये क्या होता है कि एल्फिंस्टन रिपोर्ट में क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, बम्बई प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये ध्यान रखिएगा, ये रहा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आते हैं अपने जो पीछे और चार्टर एक्ट है, जो 1 लाख रुपए, पहला लाइन इंपॉर्टेंट। अब ठीक ईसाई मिशनरी वाला इंपॉर्टेंट, और क्या हुआ कि हिंदू कॉलेज, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये ध्यान रखना, ये चीज़ इतना पढ़ लीजिएगा। अब बाद में इसके बाद क्या होगा कि विश्वविद्यालय आयोग जो 1900 से लेके 1947 तक आया उसको कल के वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये जो क्रोनोलॉजी बताए हैं ये 1 से 7 लेके यहाँ पे कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका स्क्वायर लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि क्रोनोलॉजी जब क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा और यहीं बनेगा, ठीक। जब भी आयोग का बनेगा तो इससे ये आएगा
ये जो कमीशन या जो अधिनियम बने हैं इसका एक क्रोनोलॉजी पूछता है, या फिर कॉलेज का जो भी यूनिवर्सिटी हम पढ़ा रहे हैं, बीएमसी होगा, चाहे इलाहाबाद, चाहे आगरा विश्वविद्यालय, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय, चाहे क्या हुआ कि एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे पटना यूनिवर्सिटी, इसके बारे में पूछता है क्रोनोलॉजी में। ठीक, ये ध्यान रखना, इसको हम जरूर एक वीडियो में कवर करेंगे, ये कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें, ताकि जिससे हमको पढ़े के बाद मतलब हमको भी पढ़ाने का एक मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। ये ध्यान रखें। धन्यवाद।